अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं आप हज़रात के सामने एक मसले को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मसला ये है, पैंट, जीन्स, पैजामा, शलवार, लुंगी, इसको मोड़ कर फोल्ड करके अगर नमाज पढ़ें तो क्या नमाज होगी या नमाज मकरूह होगी या नमाज नहीं होगी? क्या हुक्म है? इस मसले को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। पहले ये समझें कि अल्लाह के दरबार में जब हम आते हैं तो अल्लाह के दरबार में हम जो कपड़ा और जो लिबास पहन कर आएँ वो शरीफों वाला लिबास हो, मुत्तक़ियों वाला लिबास हो और तहज़ीब याफ्ता लोगों वाला लिबास हो। लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली और बदमाश टाइप के लोगों का लिबास नहीं होना चाहिए और लिबास के अंदर शराफत होनी चाहिए, अच्छा लिबास होना चाहिए। तो इसी तरीके से पैंट या शर्ट, टी शर्ट जो पहनकर लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नौजवान नमाज़ पढ़ते हैं, अगर पैंट और शर्ट दोनों ज़्यादा चुस्त नहीं है, ज़्यादा पतला नहीं है, तो उसमें अगर नमाज़ पढ़ना चाहें तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन बेहतर नहीं है कि पैंट शर्ट में नमाज़ पढ़ी जाए। नमाज हो जाएगी। मसला ये है कि अगर कोई आदमी पैंट पहना है और टखने के नीचे अपने पैंट को लटकाया हुआ है तो उसको पैंट फोल्ड करके नमाज़ पढ़ना है या बग़ैर फोल्ड किए ही उसको नमाज़ पढ़ना है? पहली बात ये समझें कि टखने से नीचे कपड़ा पहनना शरीयत ने हराम करार दिया है। वो चाहे कोई सा भी कपड़ा हो, उसको बोलते हैं इसबालुल इज़ार अरबी के अंदर, कि कोई सा भी कपड़ा, वो चाहे लुंगी हो, पैंट हो, जीन्स हो, शलवार हो, पैजामा हो, ये कोई सा भी कपड़ा जो कमर के नीचे पहनते हैं जिसको शलवार कहते हैं, ये मर्द अगर टखने से नीचे पहन रहा है तो वो हराम है, नाजायज़ है। आम हालतों में भी हराम है। नमाज की बात तो छोड़िए, आम हालतों में भी वो हराम है और नाजायज़ है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा असफला मिनल काबैनी मिनल इज़ारी फ़फ़िन्नार, कि जो शख्स टखने से नीचे अपने इज़ार को लटकाएगा वो जहन्नम में जलेगा, वो जहन्नम में जाएगा। ये आम हालत की बात है। तो जाहिर है कि जब आम हालत में टखने से नीचे शलवार और पैजामा, जीन्स और पैंट नहीं पहन सकते तो नमाज के हालत में तो और भी सख्त वईद होगी। बल्कि हदीस के अंदर आता है कि जो लोग नमाज की हालत में भी अपने टखने को ढाके रहते हैं और अपने टखनों पर कपड़ा लटकाए रहते हैं, उनकी नमाज नहीं होगी। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और एक कोई साहब आए, उन्होंने नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, फिर से वज़ू करो और नमाज पढ़ो। फिर उन्होंने दोबारा नमाज पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वज़ू करो, नमाज पढ़ो। फिर तीसरी मरतबा नमाज पढ़ी तो पूछने वाले ने ये पूछा, एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके नमाज को बार बार इआदा करने का हुक्म क्यों दे रहे हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स नमाज पढ़ रहा है तो इसका पैजामा और इसका जो शलवार है ये टखने से नीचे है, यानी टखने से नीचे ये लटकाया हुआ है, और टखने से नीचे अगर शलवार हो तो उस हालत में नमाज सही नहीं होती है। इसलिए मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि नमाज का इआदा कर लो। तो आम हालत में टखने से नीचे पैजामा, पैंट, जीन्स और पैंट पहनने की इजाजत नहीं है, तो नमाज की हालत में पहनने की इजाजत कैसे होगी? इसलिए अगर कोई आदमी ऐसा पैंट या जीन्स या शलवार और पैजामा पहनकर आ जाता है जो टखने से नीचे लटका हुआ रहता है आम तौर पे, तो कम अज कम नमाज की हालत में वो उसको फोल्ड कर ले, वो उसको ऊपर चढ़ा ले और टखना खोल ले, ताकि उसकी नमाज सही और दुरुस्त हो जाए। बहुत सारे बरेलवी हजरात जो हैं वो ये कहते हैं कि पैंट या पैजामा या जीन्स वो टखने से ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर चढ़ा लेंगे तो नमाज नहीं होगी और नहीं चढ़ाएंगे
तो नमाज हो जाएगी। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि टखने से नीचे ही पैंट पैजामा जीन्स को रखो नमाज पढ़ने के लिए, अगर चढ़ा लिया तुमने तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी। और वो दलील ये देते हैं कि हदीस के अंदर आस्तीन चढ़ाने से, कपड़े को ऊपर चढ़ाने से और आस्तीन को ऊपर चढ़ाने से, और फुकाहे किराम ने फ़िक़ह की किताबों में बहुत सारी जगहों पर यह लिखा है कि अपने कपड़े को ऊपर नहीं चढ़ा सकते और कपड़े को जो है आस्तीन को ऊपर नहीं खींच सकते, नहीं चढ़ा सकते, लिहाजा जीन्स को भी और पैंट को भी ऊपर नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि हदीस के अंदर इसकी ममानात है। तो ये इसका जवाब समझे कि हदीस के अंदर जो तिरमिजी की हदीस है कि कुफ़्फ़ुस सौब, के आस्तीन चढ़ाना या कपड़ा को ऊपर खींचना या कपड़े को समेटना या कपड़े से खेलना, ये सब, और फुकाहे किराम की किताब में जो है कि आस्तीन मत चढ़ाओ और कपड़े को मत समेटो या कपड़ा ऊपर मत करो, इसकी दो वजह है। एक वजह तो ये है कि अगर नमाज की हालत में कोई आस्तीन चढ़ाता है या कपड़े समेटता है तो ये नमाज के साथ खेलने जैसा हुआ, यानी नमाज में खिलवाड़ जैसा होगा। तो फुकाहे किराम ने और हदीस के अंदर इस वजह से ममानात की गई है। दूसरा कि आस्तीन चढ़ाने वाला, कॉलर चढ़ाने वाला, जींस फाड़ने वाला, ये सब जो है ये शरीफों की आदत और हैयत नहीं है, ये लुच्चे लफंगे और आवारे गुंडा और मवाली की हरकत है। तो इन दो वजहों से हदीस के अंदर ममानात आई है कि भाई आस्तीन को ना चढ़ाना है, न पैंट को चढ़ाना है, न कपड़े को चढ़ाना है, न समेटना है, क्योंकि इसके अंदर दो कबाहत है। एक कबाहत तो ये है कि ये लुच्चे लफंगों का स्टाइल है, और दूसरा कि नमाज के साथ खिलवाड़ होगा और नमाज के अंदर आदमी को शराफत वाली हैयत में और शराफत वाले लिबास में और मुत्तकियों वाली हैयत में और मुत्तकी वाले लिबास में नमाज पढ़ना चाहिए। ये दो वजह है। लेकिन अगर कोई शख्स नमाज पढ़ना चाहता है और जीन्स पहना हुआ है, पैंट पहना हुआ है, अब अगर वो टखना उसका ढका हुआ है तो टखना ढकना तो हर हाल में हराम है, नमाज के बाहर भी हराम है, नमाज के अंदर भी हराम है। तो ये जो अपना पैंट नीचे से फोल्ड कर रहा है, नीचे से मोड़ रहा है, वो लुच्चे लफंगे के लिए या उस लुक के लिए नहीं मोड़ रहा, या नमाज के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है, बल्कि इसलिए मोड़ रहा है ताकि नमाज के अंदर वो गुनाह ना करे। तो इसकी नीयत वो नहीं है जिस वजह से हदीस के अंदर दो वजहों से की ममानात फरमाई है। इन दो वजहों में से ये वजह नहीं है, क्योंकि ये तो नमाज को बेहतर बनाने के लिए पैंट और जीन्स को नीचे से समेटा जा रहा है और मोड़ा जा रहा है, इसलिए ये मकरूह नहीं है, बल्कि ये मुस्तहसन है कि अगर किसी शख्स का पैजामा या पैंट या जीन्स या शलवार टखने से नीचे हो तो आम हालत में भी उसको ऊपर रखना चाहिए। अगर आम हालत में ऊपर नहीं रख सके तो कम अज कम नमाज की हालत में उसको ऊपर कर ले, फोल्ड कर ले, चढ़ा ले, मोड़ ले, ताकि उसकी नमाज बेहतर हो जाए। यह मुस्तहसन तरीका है, क्योंकि बरेलवी हजरात का यह कहना कि कपड़े चढ़ाने का मतलब है कि कहीं पे भी नहीं चढ़ा सकते, और कपड़ा मोड़ने का मतलब है कि कहीं पे भी नहीं मोड़ सकते, कपड़ा फोल्ड करने का मतलब है कि कहीं पे भी नहीं फोल्ड कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। वहां पर नहीं मोड़ सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते हैं जहां पर जो है लुच्चे लफंगे जैसी हैयत नजर आए, और वहां पर नहीं मोड़ सकते हैं जहां पर नमाज में खेल और खिलवाड़ जैसी हैयत नजर आए, लेकिन वहां पर मोड़ सकते हैं पैंट को जहां पर नमाज को बेहतर बनाना हो, ताकि हम नमाज के अंदर कोई हराम काम न कर सकें और नमाज के अंदर कोई गुनाह ना हो, तो वहां पे मोड़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।